बिहार में आरजेडी की सियासी जमीन खिसक रही है? क्या तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी को टूटने से नहीं रोक पा रहे? क्या बीजेपी विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में लाकर बड़ा खेल करने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू यादव के सबसे भरोसेमंद सिपाही अब एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं? जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है TV24 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल अपने चरम पर है। एक तरफ मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को ऐसा झटका लगा है जिसने पार्टी के अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। आरजेडी के सबसे चर्चित प्रवक्ताओं में शामिल रहे मृत्युंजय तिवारी अब बीजेपी के हो गए हैं। यानी जो नेता कल तक लालू यादव और तेजस्वी यादव का बचाव करते थे, वही अब कमल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मृत्युंजय तिवारी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। सबसे खास बात यह रही कि मृत्युंजय तिवारी अकेले बीजेपी में नहीं गए, उनके साथ अरविंद कुमार, अशोक, मुकेश शुक्ला, संजीव दुबे, अमन कुमार, मनीष कुमार और अमित चौबे ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। यानी बीजेपी ने एक साथ कई चेहरों को अपने साथ जोड़कर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। बता दें कि मृत्युंजय तिवारी कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं थे। पिछले कई सालों से वे आरजेडी का सबसे मजबूत मीडिया चेहरा रहे। टीवी डिबेट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या विपक्ष के आरोपों का जवाब देना हो, हर मोर्चे पर मृत्युंजय तिवारी पार्टी की ढाल बनकर खड़े रहते थे। लेकिन अब वही नेता बीजेपी के मंच से आरजेडी पर सबसे तीखे हमले कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया है और जिस भरोसे के साथ पार्टी ने उन्हें अपनाया है, उस भरोसे पर वो पूरी निष्ठा से खड़े उतरेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनका एक एक कतरा अब बीजेपी के लिए समर्पित रहेगा। यही नहीं, उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि आरजेडी में उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके लिए वे हकदार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक पार्टी के लिए संघर्ष करने के बावजूद उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। सम्मान की कमी ही वो सबसे बड़ी वजह बनी जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के भविष्य पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक चुकी है और अब उसकी कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक आरजेडी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है और दलदल में फंस चुकी है। वहीं उन्होंने बीजेपी को विकास और राष्ट्र हित की राजनीति करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि अब उनका पूरा राजनीतिक जीवन बीजेपी के साथ ही रहेगा। इस्तीफा देते समय भी मृत्युंजय तिवारी ने पुरानी यादें भी साझा की। उन्होंने बताया कि साल 2014 में जब आरजेडी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब लालू प्रसाद यादव ने उन पर भरोसा जताकर राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और पार्टी में उनका सम्मान खत्म हो गया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े विपक्षी नेता ने बीजेपी का हाथ थामा हो। हाल ही में जन सुराज के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले आरजेडी की रीतू जायसवाल भी बीजेपी में जा चुकी हैं। अब मृत्युंजय तिवारी के जाने से ये चर्चा और तेज हो गई है कि क्या बीजेपी लगातार विपक्ष के नेताओं को अपने साथ जोड़कर चुनावी रणनीति को और मजबूत कर रही है। फिलहाल इन दिनों बिहार की राजनीति में दल बदलने की परंपरा तेज हो गई है। तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी में बढ़ती नाराजगी को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लगातार आरजेडी को झटके लग रहे हैं। बता दें कि आरजेडी के कई नेता और विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह से देखा जाए तो आरजेडी इन दिनों कोई भी सक्रियता नहीं दिखा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।